अंटार्कटिका का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में बीसियों सवालात आने लगते हैं। बर्फ में ढका इंतहाई ठंडा ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल खाली है। जी हाँ, इधर ना ही तो कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई लोग। दुनिया के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मीलों की बर्फ में करोड़ों राज दफन हैं। ये इन राजों की कशिश है जो मुख्तलिफ ममालिक से साइंटिस्ट्स को खींचकर अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर ले जाती है। क्या यहाँ वाकई राज दफन है? क्या इधर पहले भी कोई सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं? ऐसी कहानियों को जानने के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन को दबाएं। अंटार्कटिका दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये अंदाजन पूरे यूरोप से 40% बड़ा है। अगर अंटार्कटिका के साइज का रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो ये यूएसए और मेक्सिको को मिलाकर बराबर बनता है। ये 98% आइस से कवर्ड है और ये विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। मतलब आप अगर अंटार्कटिका चले जाएं तो आप वहां सीधा खड़ा रहना तो दूर की बात, हवा के जोर से पीछे धकेल दिए जाएंगे। वैसे तो कोई भी कंट्रीज अंटार्कटिका में नहीं है, पर 7 कंट्रीज इस पर अपना क्लेम जमाती हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और चिली हैं। अंटार्कटिका में कुल मिलाकर 5000 पॉपुलेशन है, वो भी रिसर्चर्स की जो रिसर्च स्टेशंस में तैनात हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इधर परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं। दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर साउथ पोल अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया था। ऐसी हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ही साइंटिस्ट्स ने इसको आइस डेजर्ट यानी बर्फीले रेगिस्तान का नाम दिया। अंटार्कटिका एक्सपर्ट्स के लिए एक दिलचस्प नेचुरल लेबोरेटरी से कम नहीं है। साइंटिस्ट्स के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ये थी कि इनको अंटार्कटिका के स्कॉशिया सी में करोड़ों साल पुराना प्लैंकटन का डीएनए मिला। ये रिसर्चर्स के लिए मानो तो किसी जीत से कम नहीं था। डीएनए मिलना इस बात की गवाही थी कि सदर्न हेमिस्फीयर में एक वक्त में यकीनन जिंदगी थी जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रही थी। फिर एक और चीज सामने आई। जेम्स रॉस आइलैंड पर साइंटिस्ट्स को 71 मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिले। इनमें कुछ फॉसिल्स मरीन लाइफ के थे, कुछ डायनासोर्स के, तो कुछ एंशिएंट बर्ड्स और इंसेक्ट्स के। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को हैरानी में मुब्तला कर दिया। इन्हीं सब फॉसिल्स के मिलते तमाम साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि अंटार्कटिका सदियों पहले एक हरा भरा और जिंदगी से भरपूर कॉन्टिनेंट था, जिधर हरियाली और ट्रॉपिकल जंगलात थे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि अंटार्कटिका में 300 मिलियन ईयर्स पहले 30 to 40 डिग्रीज टेम्परेचर रहा करता था और ट्रॉपिकल ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और डायनासोर्स इधर के इकोसिस्टम का हिस्सा थे। अब सवाल ये था कि इधर ऐसा क्या हुआ था जिसने लाइफ को इधर खत्म कर दिया। इन डिस्कवरीज के साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी सामने आई। काफी लोगों ने ये भी कहा कि अंटार्कटिका पर गवर्नमेंट्स की सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, तो कुछ ने कहा कि उधर यूएफओज लैंड होते हैं, तो कुछ ये क्लेम करते थे कि नाजीज, वाइकिंग्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस अंटार्कटिका में ही रहते थे। जब आइलैंड्स की बात होती है तो एक कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी कहती है कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसे राज या पोर्टल्स हैं जिससे दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज फायदा उठाती हैं। ये बात इसीलिए की जाती है कि एक आइलैंड का नाम रॉथस्चाइल्ड रखा गया और एक का रॉकफेलर। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि जो एक्सपीडिशंस या रिसर्च को फंड करते हैं उसके नाम पर उस रिसर्च या जगह का नाम रख दिया जाता है। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि ये एक पोर्टल है दूसरी दुनिया में एंटर होने का। ये थ्योरी कनेक्ट की जाती है साइंटिस्ट की उस बात से कि अंटार्कटिका किसी वक्त में हरा भरा कॉन्टिनेंट था। थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तस्वीरें जो तस्वुरी कहकर दिखाई जाती हैं वो अंटार्कटिका की हकीकत है। खैर ये थ्योरी तो प्रूवन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंट्रीगिंग बात जाहिर हुई जब एडमिरल बर्ड की डायरी मिली। एडमिरल बर्ड 3 बार एक्सपीडिशंस पर अंटार्कटिका गए। ये एक नेविगेशन डायरी लिखा करते थे। एडमिरल बर्ड की डायरी में ऐसे ही एक एक्सपीडिशन के बारे में लिखा है जहां उन्हें अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा होल मिला। ये होल उनको एक अलग ही दुनिया में ले गया। जैसे जैसे इनका जहाज उड़ता रहा, इनके जहाज का कंट्रोल इनके हाथ से बाहर हो गया। इन्होंने बताया कि इनको एक क्रिस्टल की सिटी नजर आई जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। ये लिखते हैं कि ये सब उन्होंने अर्थ के कोर में देखा।
फिर उनकी बात उधर रहने वाली एक मखलूक से हुई। एडमिरल उसकी बातें सुनकर हैरान थे। दुनिया में जमीन के ऊपर क्या चल रहा है, ये इन सब हालात से वाकिफ था। एडमिरल ने यह भी बताया कि कैसे इस मखलूक को वर्ल्ड वॉर के होने का अंदाजा था और उसने वॉर पर अपने ख्यालात भी जाहिर किए। इस बात ने लोगों को सोच में डाल दिया। कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, पर कुछ लोग जो इस बात को मानते हैं कि दुनिया हॉलो है, उनके लिए ये मैटर ऑफ डिबेट बन गई। खैर, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए हुआ था क्योंकि अंटार्कटिका में ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और अक्सर वहाँ पर गए हुए साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उधर कंपासेस भी नहीं चलते। कंपासेस की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब उन्हें यूज़ किया जाता है तो ऑटोमेटिकली नीडल नॉर्थ पर ही रुकती है, तो उसके हिसाब से साउथ पोल उसका ऑपोजिट ही होता है। पर जब कंपासेस साउथ पोल में यूज किए जाते हैं तो नीडल तेजी से घूमती रहती है और नॉर्थ पोल को ढूंढ नहीं पाती। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद वहां पर बसने वाली मखलूक नहीं चाहती कि पूरे अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया जाए। बहरहाल, ये एडमिरल के बताई हुई बातें कितनी सच हैं ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता, पर एक बात तो सच है कि अंटार्कटिका में वाकई इतना बड़ा होल तो मौजूद है। उस होल में क्या है ये फिल वक्त कोई नहीं जानता, या शायद जानते भी हैं तो अवाम को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई। खैर, ये कॉन्टिनेंट एक बर्फ का रेगिस्तान क्यों बन गया और इसमें जिंदगी क्यों थम गई, इसका जवाब बस इतना ही दिया जाता है कि इधर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वक्त के साथ खत्म होती चली गई और ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट ने इधर बसी जिंदगी को बर्फ में ढांप दिया। अंटार्कटिका आज भी एक्सपर्ट्स के लिए एक सब्जेक्ट है और यहाँ आज भी रिसर्च जारी है।